जय श्री गणेशाय नमः। आज बच्चों मैं आपको श्री गणेश करने के लिए यानी कि सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए आप 90 प्लस स्कोर करने के लिए कह सकते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। ये मैंने आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वीडियो बनाई है। लेकिन अगर क्लास 10th, क्योंकि आपका फर्स्ट बोर्ड होता है, तो क्लास 10th जो होता है एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि उसका सबसे पहली बार जो सामना होता है वो 10th क्लास में ही बोर्ड से होता है। इसलिए बच्चा कई बार नर्वस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर बच्चा नर्वस ना हो और अच्छी स्कोरिंग करे, यानी कि 95 प्लस स्कोर करे, तो उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स रखे हैं। और वो पॉइंट्स क्या हैं? स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू फॉलो 90 प्लस स्कोर, अगर आप 90 प्लस स्कोर को फॉलो करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे इन पॉइंट्स ऑफ व्यू को ध्यान से सुने। स्टूडेंट, इन व्हाट सब्जेक्ट्स यू आर वीक, यू हैव टू फोकस टूवर्ड्स दैट सब्जेक्ट्स। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ही वीक फील करते हैं, यानी कि आपको उन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है फेस करने में, तो मेरा कहना ये है कि आप उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर दें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही छोड़ दें जिनमें आप बहुत अच्छे हैं और बेहतर हैं। जैसे आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर दें। जैसे मैथ्स में आप बहुत वीक हैं, ज़्यादातर मैथ्स और साइंस में बच्चा बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम्स को फेस करता है, तो इन सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा पढ़ लें। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप पढ़ते रहें, साथ में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, ताकि आपकी जो परसेंटेज है वो सभी को ऐड करके आने वाली है। तो आप इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी लो ना होने दो जो आपके बेहतर हैं। सेकेंड पॉइंट आपका रहता है, फर्स्ट अटेम्प्ट दैट सेक्शन और एंड द क्वेश्चन नंबर वॉट एवर यू कैन अटेम्प्ट बेटर। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट दैट सेक्शन, आप परीक्षा में जब आप बोर्ड क्वेश्चन पेपर में पेपर को आप देखते हैं, तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चन पे फोकस करें, पूरा ध्यान से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। फर्स्टली यू विल रीड फुल अटेंशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। एक बार समझ नहीं आता आप 2 बार पढ़ें, लेकिन ऐसा ना करें कि जल्दबाजी में आप टाइम को बचाने के चक्कर में आप क्या करते हैं, कई बार बहुत तेज़ी से क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन आपको आते भी हैं वो जल्दबाजी में बच्चा नर्वस हो जाता है, और नर्वस होकर उन क्वेश्चन को अच्छे से आने के बावजूद भी नहीं लिख पाता। पहले सबसे पहले आप क्या देखें, उस सेक्शन को देखिए। जैसे सेक्शन का मतलब होता जाता है यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जो वट एवर सेक्शन इन द एग्जामिनेशन, जितने भी सेक्शन हैं आप उनमें क्वेश्चन देख लें या सेक्शन को देख लें। यदि ऐसा हो सकता है आपको सेक्शन में सारे क्वेश्चन आते हो, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि सपोज करें आपको MCQ आता है, उसके बाद बी सेक्शन में आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सी में सभी आते हैं, आप तो सी सेक्शन आप नंबर उसका एक्यूरेट होना चाहिए, क्वेश्चन का प्रश्न संख्या आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका रहता है, आंसर शुड बी रिटन अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द मार्क्स। इसमें क्या रहेगा कि आपका जो आंसर होना चाहिए ना, अब वो बिल्कुल उसके सुटेबल होना चाहिए जैसा क्वेश्चन आपको पूछा गया। सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन 7 मार्क में पूछा गया था और आपने आंसर में शीट भर दी है 3-4 पेजेस की, तो ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नीड मार्क्स नीड यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट, अब चौथा जो पॉइंट है मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। समटाइम्स मैनी क्वेश्चंस आर रेयर टू आंसर फॉर अ स्टूडेंट। कई बार क्या होता है कि परीक्षा में बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं ना, तो बहुत से क्वेश्चंस को लेकर वो बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं परीक्षा में या क्वेश्चन पेपर में जिनके आंसर वो दे नहीं पाते, या उनको डाउट रहता है कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सो स्टूडेंट, फॉर अ स्टूडेंट फर्स्टली यू शुड आंसर द एक्यूरेट नंबर ऑफ द क्वेश्चन। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि बच्चे के साथ ज़्यादातर परीक्षा में एक स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बनी रहती है वो ये रहती है कि उसे क्वेश्चन में या तो डाउट रहता है या उसको वो क्वेश्चन बिल्कुल भी आता नहीं है। तो उसके लिए वो क्या करे, वही क्वेश्चन नंबर सही से डाले परीक्षा में, ताकि जो एग्जामिनर है आपकी शीट को उसे चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कई बार बच्चे ने लिख सही दिया है लेकिन वो क्वेश्चन संख्या सही नहीं डाल पाता है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स पूरी तरह से कट हो जाते हैं। परीक्षा में मैं आज आपको दावे के साथ कहती हूँ कि आप 95 प्लस स्कोर जरूर करेंगे अगर आप इन पॉइंट्स को बिल्कुल फॉलो करें। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ही, मैं ही श्योर हूँ कि आप बिल्कुल ही इस वीडियो के माध्यम से आप 95 प्लस स्कोर करेंगे ही करेंगे। सो स्टूडेंट, अब आगे के जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो आपके लिए ये है, इन्हें अच्छे से समझें और देखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट दैट टाइम इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर। अब सपोज कीजिए मैंने आपको बताया जैसे 80
80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है पूरा, और आप क्या करते हैं कि आप एक ही क्वेश्चन संख्या पे इतना समय दे देते हैं कि बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए समय बचता ही नहीं है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप उसी हिसाब से, जैसे क्वेश्चन की मार्किंग है उसी हिसाब से, जैसा उसकी टाइमिंग रहने वाली है उसी हिसाब से आंसर उतना ही दे जितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा। नेक्स्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ज़्यादा से ज़्यादा गत वर्ष के जितने भी परीक्षा होती हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखें और उनको सॉल्व करें। मेक नोट्स विद सुटेबल आंसर्स। और आप जो अपने सेल्फ प्रिपेयर नोट होते हैं या किसी भी आपने बुक, बेस्ट बुक से आपने प्रिपेयर किए हैं, वो आप क्या करें, उन्हें अच्छे से अच्छे आप क्या करें अपनी लैंग्वेज में या इजी लैंग्वेज में, या ऐसा भी ना हो कि इतनी इजी लैंग्वेज आप कर दें जिसमें आप क्या करें उसे अच्छे से कवर ना कर पाएँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो रहने वाला है वो ये है आपका 90+ स्कोर करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फॉर अ स्टूडेंट, हैंड राइटिंग इज और शुड बी फेयर एंड वर्ड्स और लेटर फॉन्ट शुड बी बोल्ड। तो स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए, सबसे मेन जो टॉपिक होता है वो हैंड राइटिंग का रहता है। कई बार बच्चा जो होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है, मैंने खुद देखा जब मैं नोटबुक चेक करती हूँ कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि बच्चे क्या करते हैं कि नोटबुक में बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद और बहुत अच्छी स्कोरिंग करने वाला स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। क्यों डाउन होता है, क्योंकि जो उसकी राइटिंग होती है उसको बहुत डाउन कर देती है अगर राइटिंग अच्छी ना हो। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या रहने वाली है कि आपकी एक तो राइटिंग फेयर होनी चाहिए, नीट एंड क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, जो आपके वर्ड्स रहते हैं चाहे वो हिंदी के हों या इंग्लिश के हों, जो उसका लेटर होता है, फ़ॉन्ट होता है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए बोल्ड फ़ॉन्ट लाने के लिए हम लेटर्स का हम क्या करेंगे, आप बॉल पेन यूज़ करेंगे। आप जो पेन यूज़ करेंगे उसका निब बिल्कुल भी एकदम शार्प नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिकर होना चाहिए। डोंट यूज़ रेड और ग्रीन पेन और स्केचेस इन द एग्जामिनेशन। आप परीक्षा में किसी भी तरह का मतलब है, दो ही कलर के लिए फोकस किया है मैंने, रेड कलर का ना तो स्केच और ना ही पेन आप यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल टैबू होता है, बिल्कुल डेनाई होता है इसके लिए। यू विल डेनाई फॉर टू कलर्स, और कलर्स में स्केच हो या पेन हो, यू वॉट एवर, यू विल नॉट यूज इट, यू विल अवॉइड और स्किप इट। रेड कलर, रेड और ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, आप दोनों को ही अवॉइड करेंगे पूरी तरह से, वरना आपके जो मार्क्स हैं वो कट हो जाएंगे। चेक द आंसर शीट ऑफ आफ्टर कंप्लीट द एग्जामिनेशन। और कई बार हमें लगता है, क्योंकि हम इतने बिजी हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में, सॉल्व करने में, कंप्लीट करने में, कि हमें इतना समय नहीं बचता हमारे पास कि हम क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकें। तो आप कोशिश ये करें कि आप इतना समय 5 मिनट या 15 मिनट बचा लें क्वेश्चन पेपर में, ताकि आप उसको रीड कर सकें। तो स्टूडेंट, आपके लिए मैंने यहाँ कोशिश की है कि मैं एक भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ना छोड़ूं जो आपके मार्क्स में बिल्कुल कहीं भी किसी भी तरह की कमी रखे। तो 90+ स्कोर आप करेंगे जब आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ मेरी वीडियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।